हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एलपी टेक्नीशियन के आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये 2019 में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम जो आने वाले एलपी टेक्नीशियन क्या है उसमें काम करेंगे, जो पीटर थ्योरी का है। वेल्डिंग प्रक्रिया में पारंपरिक थर्मिट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। कहा था निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है? तो सी थर्मिट वेल्डिंग। ठीक, थर्मिट वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग कर रेलवे में करते हैं। ठीक, जैसे रेलवे के पटरियों में क्रैक आ जाते हैं तो उसे जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम पाउडर में प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को थर्मिट पाउडर कहते हैं। थर्मिट वेल्डिंग का तापमान 1500 से 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ हो जाता है, जो संपूर्ण मिश्रण का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में सफल रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ये भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन पूछा गया है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में जो होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम या दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जबकि एक्टिव गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रयोग की जाती है। ठीक, गैस वेल्डिंग को MIG वेल्डिंग से भी जाना जाता है। गैस वेल्डिंग को MIG वेल्डिंग से भी जाना जाता है। MIG और MAG दोनों ही सेमी ऑटोमेटिक विधियाँ हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संलयन वेल्डन का उदाहरण है? तो ये जो है डी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग जो है वो वेल्डन का उदाहरण है संलयन का। तो गैस वेल्डिंग यह ऐसी वेल्डिंग है जिसमें दो कार्यखंडों को जोड़ने के लिए उनकी सतहों को पिघलाकर आपस में जोड़ा जाता है। धातु के सतहों को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ईंधन गैस को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करके धातुओं को आपस में जोड़ने के कारण इस वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक, ईंधन गैस को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करके धातुओं को आपस में जोड़ने के कारण इस वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग कहा जाता है। इन गैसें के रूप में एसिटिलीन गैस सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस का आवश्यकता होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन प्रक्रिया का एक पारंपरिक प्रकार नहीं है? तो वह जो है डी घर्षण वेल्डन। घर्षण वेल्डन का पारंपरिक वेल्डन का प्रकार नहीं है। पारंपरिक वेल्डन का प्रकार निम्न है। कौन कौन सा? गैस वेल्डन, प्रतिरोध वेल्डन, एक होता है आर्क वेल्डन। ठीक, अगला पॉइंट है, वेल्डन एक प्रक्रिया है जो दो धातुओं को जोड़ने में काम आती है। ठीक, अगला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में संबंधित टुकड़ों को गर्म करके पिघला लिया जाता है और उसमें एक फिलर सामग्री को पिघलाकर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में संबंधित टुकड़ों को गर्म करके पिघला लिया जाता है और उसमें एक फिलर सामग्री को पिघलाकर मिलाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है, तो ये हो जाएगा MIG वेल्डन जो है वो गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है।
इस प्रक्रिया में चाप एक निरंतर स्वचालित रूप से सिंचित धात्विक उपभोग जो इलेक्ट्रोड और निष्क्रिय गैस के परिमंडल में वेल्डन कार्य के बीच निर्मित होता है और इसलिए इसे धातु और अक्रिय गैस चाप वेल्डन एमआईजी प्रक्रिया कहा जाता है। एमआईजी वेल्डन के लिए परीक्षण गैस आर्गन ऑक्सीजन और CO2 के मिश्रण हो और विशेष गैस मिश्रण में हीलियम हो सकता है।